दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू। तुझे आराम करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये क्या भाभी, आप यहाँ बड़े आराम से बैठी हैं और आपने अभी तक मम्मी जी को खाना नहीं दिया। उनके खाने का समय हो गया है और आपको तो पता ही है कि उन्हें दवाई भी खानी होती है। शेफाली ने किचन में कुछ भी ना बना दे जेठानी नंदिनी के ऊपर गुस्सा होने लगी। मैं खाना कैसे देती जब तुमने कुछ बनाया ही नहीं था। तुमने कहा था कि 1 घंटे में आ जाओगी, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। तुम्हें कितने फोन किए लेकिन तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, तो मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, आपको तो पता ही होगा दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में। और फिर जब आप देख समझ रही थी कि मैं लेट हो रही हूँ तो आपको खाना बना देना चाहिए था। शेफाली का स्वर और तेज हो गया। शेफाली की तेज आवाज सुन कुमुद जी कमरे से बाहर आ गई, जिसे देख शेफाली और जोर से नंदिनी के ऊपर चिल्लाने लगी। भाभी, मैं तो आपको बहुत जिम्मेदार समझती थी, लेकिन आप मम्मी जी की तबीयत के साथ ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हैं? फिर कुमुद जी के पास जाकर उनका हाथ पकड़ कर बोलने लगी, मम्मी जी आप परेशान ना हो, मैं अभी 10 मिनट में आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। पता नहीं भाभी जी ने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया, मैंने मना किया था। कुमुद जी की बात सुन शेफाली दंग रह गई। आपने मना किया था, लेकिन क्यों मम्मी जी? आपको क्या भूख नहीं लगी है? और अगर मना भी किया था तो भी भाभी को खाना बना कर रखना चाहिए था। शेफाली अभी भी अपनी चिकनी सुपड़ी बातों से कुमुद जी के सामने नंदिनी को ही दोषी बना रही थी। क्यों बनाकर रखना चाहिए था जब घर तुम्हारा, किचन तुम्हारा, तो नंदिनी क्यों खाना बनाएगी? उसे क्या पता कि किचन में कहाँ और क्या सामान रखा है। और मान लो कि उसने सब ढूंढ भी लिया तो वो कहीं का सामान कहीं रख देती, फिर हमारे जाने के बाद तुमको ही परेशानी होती। इसीलिए मैंने नंदिनी से कहा कि खाना तुम ही बनाओगी। कुमुद जी की बात सुन शेफाली हैरानी से उन्हें देख सोचने लगी कि उसका जादू कैसे खत्म हो गया। उसने तो सोचा था कि जेठानी के आने से उसे आराम हो जाएगा, लेकिन उसका ही दाव उल्टा पड़ गया। शेफाली बहू 10 मिनट में खाना बना कर ले आना, तब तक मैं और नंदिनी थोड़ा आराम कर लेते हैं। कुमुद जी नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई और फिर से शेफाली पैर पटकते हुए किचन में चली गई। मम्मी जी, आज आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो यहाँ पर आपकी ही देखभाल के लिए आई थी। मुझे अच्छे से पता है कि आपको क्या और कैसा खाना चाहिए। फिर आपने शेफाली को, नंदिनी कंफ्यूज थी कि जो सासू माँ शेफाली को 1 गिलास भी नहीं उठाने देती थी, आज उसने खाना बनाने को कह रही और उसे आराम करने को। क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम है आराम करने में? गड़बड़, जब दिन भर काम करवाती थी तब भी तुझे समस्या थी, और अब जब आराम करने को कह रही हूँ तो तुझे काम करना है। कुमुद जी ने प्यार से नंदिनी को डांटते हुए कहा। नंदिनी की शादी के 2 साल बाद देवर अनुज की शादी हुई और शेफाली उसकी देवरानी बनकर आई। कहते हैं कि माँ का लाडला बेटा की पत्नी भी सास को बहुत दुलारी होती है। घर की बड़ी बहू को जहाँ सभी रस्मों रिवाजों को निभाने का दायित्व दिया जाता, वहीं छोटी बहू को पूरी आजादी होती। बड़ी बहू अपनी मर्जी से घर में उठ बैठ नहीं
शक्ति वहीं छोटी बहू के आते ही सभी नियम बदल जाते। शेफाली अच्छे से जानती थी कि उसे सास ससुर और परिवार के साथ बहुत कम रहना है, क्योंकि अनुज की जॉब दिल्ली में थी और वहीं पर उसने घर भी ले लिया था। शादी के बाद 1 महीना साथ रहकर अनुज शेफाली को अपने साथ ले गया और उसके बाद जब भी घर आए अनुज और शेफाली का पूरा दिन सिर्फ दोस्तों के यहाँ घूमने में ही जाता। नंदिनी सोचती कि देवरानी आने से उसे थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन शेफाली कुमुद जी को अपनी चिकनी सुपड़ी बातों में फंसाकर उनकी परमिशन लेकर अनुज के साथ घूमने चली जाती और देर रात तक लौटती। एक बार नंदिनी को अपनी बेटी को टीका लगवाने जाना था। उसने शेफाली से कहा कि जब तक मैं आऊंगी शायद बहुत देर हो जाए, इसलिए तुम खाना बना लेना। उस दिन अस्पताल में बहुत भीड़ थी, इसलिए शेफाली को आने में बहुत देर हो गया। नंदिनी ने जब देखा कि खाना नहीं बना है तो वह शेफाली पर थोड़ी नाराज हो गई। तब शेफाली ने बहुत ही बेशर्मी से कहा, भाभी आपका किचन है, अब कौन सा सामान कहाँ रखा है मुझे क्या मालूम, और मान लीजिए मैं अभी बना भी दूं तो मेरे जाने के बाद आपको ही तकलीफ होगी, इसलिए आप भी खाना बना दीजिए। कुमुद जी को भूख लगी थी और खाना तैयार नहीं था। उस दिन कुमुद जी ने नंदिनी को ही डांटा कि शेफाली तो मेहमान है, इसलिए खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी थी। बहुत दिनों से अनुज और शेफाली कुमुद जी को अपने पास दिल्ली बुला रहे थे, तो इस बार जब दिवाली पर घर आए तो वो भी साथ में आ गई और साथ में कुमुद और उसकी बेटी को भी ले आई। कुमुद भाभी भी साथ में चल रही हैं। ये सुनकर शेफाली खुश हो गई, वरना घर पर रहना और उन सब के लिए खाना बनाना ये उसके वंश की बात नहीं थी। नंदिनी ने आते ही शेफाली की सारी चिंता खत्म हो गई और वह नंदिनी के भरोसे घर छोड़कर दोस्तों के साथ पार्टी करने चली गई। लेकिन लौटकर आने पर उसे पता चला कि उसका ही दाव सासू जी ने उसी पर सलाह दिया था। मैं जानती हूँ नंदिनी तुम्हें बहुत बुरा लगता था जब मैं शेफाली को घूमने भेज देती थी, वो घर का कोई काम नहीं करती थी, इसीलिए शेफाली को समझाने के लिए कि घर परिवार किसी की खुशामद से नहीं चलता, बल्कि प्यार और खुशी से जिम्मेदारी बांटने से चलता है। वह हमेशा यही कहती थी कि भाभी का घर है इसलिए वह करे, तो अब ये शेफाली का घर है इसलिए तुम आराम करो और वो काम करेगी। आज कुमुद जी की बात सुन नंदिनी खुश तो बहुत हुई, लेकिन तुरंत बोली, मम्मी जी मैं जाकर शेफाली की मदद कर देती हूँ, आप भी जानती हैं कि उससे नहीं हो पाएगा। और अभी आपने कहा कि घर एक दूसरे की खुशी और तकलीफ बांटने से चलता है, मैं बाद में आराम कर लूंगी। और नंदिनी शेफाली की मदद के लिए किचन में